Welcome, my dear friends. Now, in this session, we are going to study over ventilation of air. कि किस तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम एसी में अचीव किया जाता है, किस तरीके से वेंटिलेशन को मेंटेन किया जाता है एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वेंटिलेशन का क्या रोल होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. सो सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग सम एग्जांपल विद वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. अगर एक नॉर्मल मॉल का या फिर रूम का या फिर किसी हॉल का अगर आप कंडीशन लेते हैं, और दूसरी तरफ आपको कंडीशन क्या लेना है, दूसरी तरफ आपको कंडीशन लेना है कैसा, दूसरी तरफ आपको कंडीशन लेना है ऑपरेशन थिएटर का. अगर ऑपरेशन थिएटर हो या फिर कोई और एक एग्जांपल ले सकते हैं. नेक्स्ट कोई एक और एग्जांपल, सपोज दैट एक रिसर्च हॉल का आप ले सकते हैं, कि रिसर्च हॉल का आप एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑफ द एयर है, दैट मीन्स वेंटिलेशन का मतलब क्या, कि प्योर एयर की सप्लाई आप कितना कर रहे हो पर साइकिल, प्योर एयर सप्लाई पर साइकिल. दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मॉल है या फिर रूम है या फिर हॉल है, तो यहाँ पे प्योर एयर की सप्लाई 10 to 20% ही की जाती है. मतलब हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप प्योर एयर इसमें कितना इंसर्ट करोगे, 10 to 20%. बट अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करें या फिर कोई रिसर्च रूम की बात करें या हॉल की बात करें, तो इस केस में आपको 100% प्योर एयर से आपको डील करना पड़ेगा. इज इट राइट? अब ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम अपना टॉपिक लेते हैं वेंटिलेशन ऑफ एयर. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये वेंटिलेशन ऑफ एयर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से अचीव किया जाता है और इसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है. उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में 100% प्योर एयर क्यों लेते हैं, और किसी एक नॉर्मल मॉल या फिर रूम के लिए या फिर कोई एक हॉल के लिए हम 10 to 20% हम क्यों फ्रेश एयर को लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर वेंटिलेशन एयर की बात करें, तो ये एक एग्जांपल किसका है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग. ओके ना. दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग. ओके. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग. अब कैसे एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिंग का बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपको कंसीडर करना है. देखिए कि आउट आउटसाइड कंडीशन को आउटसाइड कंडीशन को आप सपोज करके चलो O, एंड इनसाइड कंडीशन को आप सपोज करके चलो व्हाट, I. इस तरीके से आपको सपोज करके चलना है. वेंटिलेशन ऑफ एयर को ड्यू टू प्योरिटी इनसाइड द ऑपरेटिंग स्पेस रूम. वेंटिलेशन का मतलब क्या है, कि वेंटिलेशन क्यों मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज ड्यू टू प्योरिटी इनसाइड, ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी इनसाइड द ऑपरेटिंग स्पेस. ओके ना. ऑपरेटिंग स्पेस में प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आपको वेंटिलेशन रखना पड़ता है. ओके. अब इस जरा वेंटिलेशन साइकिल को हम एक बार स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वेंटिलेशन साइकिल पिक्चर में आया. फॉर द एग्जांपल, दिस इज योर रूम दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज नथिंग बट योर रूम. ओके. ये आपका रूम है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिस इज योर एसी ठीक है. दिस इज योर एसी. ओके. तो चलिए, ये है आपका रूम. ठीक है. दिस इज योर रूम. दैट मीन्स ये रूम को हमने माना इनसाइड कंडीशन, दैट मीन्स डिनोटेड बाय आई. और ये है आपका एसी. ठीक है. यहाँ पे आप मिक्सिंग कर रहे हो. ठीक है. आउटसाइड कंडीशन है, आउटसाइड कंडीशन आपकी क्या है, जिसको ओ से आप लिख रहे हो, तो आउटसाइड से मास ऑफ वाटर आउटसाइड, मास ऑफ एयर
आउटसाइड से इंसर्ट हो रहा है। और उसके बाद दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 एंड अगेन दिस इज योर साइकिल, दिस इज योर साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। अब आउटसाइड एयर इंसर्ट हो रही है यहाँ से, और आउटसाइड एयर एक बार इंसर्ट हो गई तो इस पूरे के पूरे साइकिल में ये रोटेट इसने किया, और अगेन यहाँ पे इनसाइड जो एयर है वो भी आ रही है इस जंक्शन पे। अगेन नेक्स्ट साइकिल में अगेन हम ऐड कर रहे हैं आउटसाइड एयर को, और जो पहले का एयर है इनसाइड वो भी इसमें सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब हर बार हम आउटसाइड एयर को कंसीडर कर रहे हैं इस केस में। और ये है आपका रूम, ठीक है। तो इस केस में आपका जो साइकोमेट्रिक चार्ट का डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साइकोमेट्रिक चार्ट का जो डेवलपमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। सपोज दैट like that, that means in this case your phi is equal to 100%, and this is your specific humidity omega, and this is your dry bulb temperature which is represented by small t in degree centigrade, ओके। तो ये इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे आप डिनोट करोगे इस वेंटिलेशन सिस्टम को। वेंटिलेशन सिस्टम इज नथिंग बट योर मिक्सिंग ऑफ एयर, दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ एयर आप कर रहे हो, ये है आपका आउटसाइड कंडीशन, ये है आपका इनसाइड कंडीशन, और कहीं मिक्सिंग होके जाके आपको पॉइंट 1 यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एंड हियर योर मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका कूलिंग हो रहा है, तो इसलिए मैंने कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ओके ना। यहाँ पे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, ओके ना, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो इस कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन को सबसे पहले तो हम शो करेंगे ओवर आवर साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन को हम शो करेंगे, एंड अगेन नोट में हम लिखेंगे किस तरीके से। नोट में यहाँ पे आप देखिए कि ऑपरेशन थिएटर में 100% वेंटिलेशन एयर, दैट मीन्स 100% मास ऑफ दिस एक्सटर्नल एयर को हमें सप्लाई करना पड़ता है। अगर ऑपरेशन थिएटर की यहीं पे दूसरी जगह, अगर ऑपरेशन ये तो नॉर्मल रूम है, बट अगर ऑपरेशन थिएटर की हम बात करें तो दिस इज योर एसी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एसी लेंगे, और ये है आपका ओटी। ओटी का मतलब क्या है, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से एक्सटर्नल मास ऑफ एयर को आप इनलेट करा रहे हो, दैट मीन्स एम डॉट ओ को आप इनलेट करा रहे हो यहाँ एसी से। अब ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है, एम आई ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जिट जितना होना चाहिए एयर वो सारा का सारा फिर से अगेन एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के केस में, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो मैं डिफरेंस, हर बार आप नया एयर ले रहे हो, उसको कूल कर रहे हो, और उसके बाद अपने चैम्बर में भेज रहे हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक बार नया एयर इंसर्ट हो गया वही रिसर्कुलेट करेगा बार बार, और हर बार 10 to 20% आपको न्यू एयर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, कि किस केस में आपकी सीओपी ज्यादा होगी, यहाँ पे आपकी सीओपी ज्यादा होगी, और यहाँ पे आपकी सीओपी क्या होगी, यहाँ पे आपकी सीओपी कम होगी। दैट मीन्स फॉर दिस सिस्टम आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाला है, ये इस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी आपका ज्यादा कंज्यूम होने वाला है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होने वाला है। क्यों यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर बार आप फ्रेश एयर, न्यू फ्रेश एयर ले रहे हो, उसको हर बार कूल कर रहे हो, अपने ओटी में भेज रहे हो, और उसके बाद उसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हो। तो हर बार हैवी अमाउंट में न्यू एयर को लेके ठंडा करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाएगी, इज इट राइट ना। बट इस क्लोज लूप में क्या है, इस क्लोज लूप में एक बार आपने बाहर से एयर ले लिया, उसके बाद एक बार वो ठंडा हो गया तो वो इसी में रिसर्कुलेट करेगा, और वेंटिलेशन यानी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए 10 to 20% ही हम केवल हर बार हर साइकिल में 10 to 20% ही फ्रेश एयर लेंगे, बाकी सब उसी पुराने एयर को रिसर्कुलेट करते रहेंगे, ठीक है ना। सो इन दिस केस
In this case, we have to consider and we have to make a note that the amount the amount the amount of air the amount of air that is supply that is supply that is supply to maintain purity to maintain purity of air to maintain purity of air is known as what is known as ventilation air. What is known as ventilation air. ये इस तरीके से या फिर जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि 10 to 20% ही हम फ्रेश एयर को हर बार सप्लाई करेंगे. फ्रेश एयर सप्लाइड, okay, 10 to 20% of fresh air is supplied. But in case of operation theater, but in case of operation theater OT, here in this case 100% of fresh air 100% of fresh air is supplied. आपको 100% फ्रेश एयर को सप्लाइड करना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर के केस में. बट अगर एक नॉर्मल रूम हो उसमें आप बार बार सर्कुलेशन का अगर मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पे 10 to 20% ही आपको फ्रेश एयर सप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर के केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी और यहाँ नॉर्मल रूम के केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी. ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस. ठीक है, दिस इज द एनालिसिस. दिस इज द केस ऑफ your normal room and this is here your case of what, here your case of operation theater. तो नॉर्मल रूम के केस में आपकी मिक्सिंग होगी यहाँ पे कहीं आपको 0.1 मिलेगा. ऑपरेशन थिएटर में आपकी कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी. ऑपरेशन थिएटर में मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है. नो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, नो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग, बिकॉज यहाँ पे रिसर्कुलेट हो ही नहीं रहा है. ठीक है ना, तो नो कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग का यहाँ पे फंडामेंटल आएगा. बट फॉर नॉर्मल रूम मिक्सिंग का फंडामेंटल आएगा, जैसा मिक्सिंग का फंडामेंटल हमने पीछे देख लिया है. ओके, सो बाय दिस वे वी हैव टू कंसीडर एनी कंसेप्ट. ठीक है, और पूरी पूरी कनेक्टिविटी है जो हमने पीछे वाले लेक्चर में स्टडी किया था वही इस लेक्चर में हम उसी का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं. पीछे वाले लेक्चर में हमने हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में देखा था. यहाँ पे हम कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के बारे में देख रहे हैं. इज इट राइट ना, क्योंकि हम एसी से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन ही लेके पिक्चर में चलना पड़ेगा. ओके, सो बाय दिस वे वी हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ नाइस डे.